आदाब नाज़रीन, मैं हूँ कशफी शमाल। आप देख रहे हैं तहज़ीब टीवी और प्रोग्राम है रौनक़ रमज़ान। जैसा कि हम जानते हैं कि रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना यानी माह रमज़ान का ख़ूबसूरत आगाज़ हो चुका है और हर मुसलमान जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसको ये अल्लाह ने मौका फ़राहम किया है कि वो उसकी इबादत करे और अपने गुनाहों की बख्शीश करा सके। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको लिए चलते हैं हम सेक्टर 137 में साइमा ख़ान साहिब क्या साइमा जी क्या आज हम रोज़ा अफ्तार करेंगे, हम और हमारी टीम। तो आइए साइमा ख़ान साहिबा क्या चलते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं और वो किस तरह से मैनेज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक हो। तो दोस्तों आज हम पहुँचे सेक्टर 137 में साइमा जी के यहाँ पे और इनसे जानेंगे कि कैसी इनकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो कैसा चल रहा है आपका रोज़ा? आपको पता ही है कि रोज़े में कितनी मसरूफियात होती हैं। एक तो सबसे पहला तो बहुत खुशी का मौका है और बहुत अच्छा लगता है, एक पुररौनक मौका रहता है रमज़ानों का, जिसका हमें पूरे साल से इंतज़ार रहता है कि रमज़ान कब आएंगे। और जैसे ही रमज़ान शुरू होते हैं तो वैसे ही मसरूफियात भी शुरू हो जाती हैं। तो बस बच्चों के लिए और अपने लिए और हमारे जो ख़ास मेहमान हैं उन सब के लिए हम इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देते हैं। जो जो जिसको पसंद है, सबकी चॉइस का अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं और हम थोड़ी देर में जानेंगे कि ये इनकी क्या मसरूफ़ियत और किस तरह से किचन में आज ये क्या बना रही हैं, ख़ास तौर से जो प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज कर पा रही। और जैसे कि हम जानते हैं कि ख़वातीन आज के टाइम में सारी ख़वातीन जो है वर्किंग है, मतलब 90% से ज़्यादा ख़वातीन वर्किंग होती, तो उनके लिए भी एक चैलेंज होता है कि नमाज रोज़ा भी करना, आपको इबादत भी करनी है, फैमिली को भी मैनेज करना है, साथ ही साथ आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज करना। तो मैडम आप कैसे कर पा रही सब? असल में क्या होता है कि मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक कहते हैं ना कि ये महीना ही इतना बरकत वाला है, इतनी रहमतों वाला है कि इसमें एक अलग-सा जज़्बा होता है सुबह उठने का, सहरी खाने का। उसके बाद फिर बच्चे स्कूल भी जाते हैं, एग्ज़ाम्स वग़ैरह भी चल रहे हैं। तो फिर मेरे लिए थोड़ा-सा इसलिए भी और थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है वैसे तो कि अब सहरी खाने के बाद फिर बच्चों के लिए लंच की प्रिपरेशन करना होता है और फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, क्योंकि बच्चे अभी इतने बड़े हैं नहीं कि वो पूरे रोज़े रखें। बेटी रखती हैं लेकिन पूरे अभी रोज़े नहीं रखती। बिल्कुल। और इस बार रमज़ानुल मुबारक ख़ास तौर से एग्ज़ाम्स के टाइम में और इस वक्त जो बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अब बोर्ड एग्ज़ाम्स में रमज़ान को मैनेज करना पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही मुश्किल है, बच्चों के लिए भी, लेकिन अल्लाह ताला करा देता है क्योंकि अल्लाह जो है इतना रहीम व करीम है कि हर किसी के लिए वो मदद करता है। इसलिए हमें ये मौका मिला है कि हम अल्लाह को याद करें और उसके और करीब पहुँचे इबादतों के ज़रिए। क्या कहेंगी आप? बेशक। इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि आप जितना रोज़े को मतलब एक तो आप रोज़े में आपको एक अलग तरह की कहते हैं ना कि एनर्जी आपके पास आ जाती है, वैसी एनर्जी रहती है हर चीज़ को करने की, हर काम करने की। इवन बड़ों में तो आती है, बड़ों को तो पता है, लेकिन बच्चों में भी एक अलग एक्साइटमेंट होता है। बच्चे भी खुश होते हैं कि हाँ रमज़ान आ गए हैं, अब हम रोज़ा रखेंगे, अब हमारे इफ्तार का टाइम हो रहा है। तो वो जो एक इस महीने में रौनक है ना, वो हमें पूरे साल हम ढूंढते रह जाएं वो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन इस महीने में हमें इतना सुकून, इतनी रौनक मुझे मिलती है ना, उसके लिए वाकई हम पूरे साल तरसते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आए कि हमें रोज़े रखने का मौका मिले और हम पूरे तरीके से और अच्छे तरीके से इबादत कर सकते। आमीन आमीन। तो अब हम रुख करेंगे आपके किचन की तरफ और जानना चाहेंगे कि आज आपने क्या बनाया है। जी आइए, बिल्कुल आइए। तो देखिए अब हम इनके किचन में आ चुके हैं और रमज़ान की तैयारियां भरपूर चल रही हैं। चाट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बन भी गई थी, अब हम पकौड़ियाँ। देखिए फ्रूट चाट जो है ख़ास तौर से बच्चों को बड़ा पसंद होता है। जी जी, बहुत पसंद होता है बच्चों को, और खास तौर से बच्चों की फेवरेट चीज़ जो होती है वो नगेट्स हैं, पकौड़ियाँ हैं और ये चिप्स वगैरह हैं, ये खाते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, पूरी जो दस्तरखान होता है वो इन्हीं चीज़ों से भर जाता है, इसी से ही रौनक है। तो अभी हम वही बनाने जा रहे हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके भी माशाल्लाह से रोज़े चल रहे होंगे, तो अभी कैसे मैनेज कर पा रही हैं? हो पा रहा है अच्छे से मैनेज। सुबह को ऑफिस को निकल जाते हैं, सुबह जो खाने का होता
होता है सहरी और सहरी, के बाद आप हाँ जी निकल पाते जी, उसके बाद में निकल पाते हैं। फिर शाम को पूरे दिन भर, पूरे साल भर इंतज़ार करने के बाद में ये मौका मिला है। ये कितनी प्यारी बात इन्होंने की कि पूरे साल वो इंतज़ार करती हैं रमज़ान मुबारक का, और इसके बाद जो रोज़े रखने का मौका मिलता है। तो हमारी भी यही दुआ है और कोशिश है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह से सच्चा पक्का नमाजी बनाए, परहेज़गार बनाए और इतना ज़्यादा इबादत गुजार बनाए। हमारे साथ सुल्ताना साहिबा हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके रोज़े कैसे चल रहे हैं। सुल्ताना जी, रोज़ा आपका कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे चल रहे हैं। बट घर को भी मैनेज करना, बच्चों को भी मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम बंदों पर अल्लाह इतना ज़्यादा मेहरबान है कि हमें 13-14 घंटे 15 घंटे भूखे रहने के बाद भी अपनी फैमिली को, घर को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। और ख़ासकर ये जो ख़वातीन के लिए होता है थोड़ा सा मुश्किल और चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमें जो है दोनों तरफ देखना होता है, हर तरफ चीज़ें मैनेज करनी होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। तो आइए अब आप शुरुआत कीजिए, क्या बनाएंगी? रोज़े के वक्त का जो एहतमाम होता है वो बड़ा रौनक पूरे घर में रहती है, लोगों में भी देखने को मिलता है वो एक्साइटमेंट और खुशी, और ख़ास तौर से बच्चों में भी एक बड़ी खुशी का एक माहौल होता है। बच्चों को रोज़े से ज़्यादा खुशी जो होती है वो अफ्तार की होती है, क्योंकि उनकी फेवरेट चीज़ें बनती हैं, बिल्कुल पकौड़ियाँ, फ्रूट जी। चाट, और ख़ास तौर से उनको मेन जूस पीने का। ये देखिए, जो पकौड़ियों का क्रेज़ होता है बच्चों बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अफ्तार के टाइम में, और ये जो एक रौनक होती है ना पकौड़ों से, वो बड़ी एक देखने वाली बात है, बड़ी दिलचस्प बात होती है। बच्चे से बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चे इंजॉय करते हैं, और ख़ास तौर से जो दस्तरखान की रौनक होती है वो यही पकौड़ियाँ, फ्रूट चाट, और जैसे कि आपके छोले हुए। और बच्चे ज़्यादातर जो पसंद करते हैं वो तो पकौड़ियाँ और फ्रूट चाट उनको चाहिए बस। एनी हाउ आपको कुछ भी हो वो यही चीज़ें बनानी है आपको। तो मेरे लिए ज़्यादातर जो अफ्तार में मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, ये पकौड़ियाँ बनाती हूँ और ये फ्रूट चाट बनाती हूँ और इनको शरबत देती हूँ, जिसे ये बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो ये कुछ ही देर में रोज़ा खुलने का वक्त होने वाला है और हम सब मिलके रोज़ा खुलेंगे। और जो इफ्तार का जो वक्त होता है ना, बड़ा इमोशनल लम्हा होता है। आप एकदम अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहे होते हैं, वो बड़ा जज्बाती लम्हा होता है। वो वक्त ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि आप अल्लाह पाक के बिल्कुल सामने हैं, और आप उनसे वो सब कुछ मांग सकते हैं जो कि आप शायद और दिनों में आप में वो चीज़ नहीं फीलिंग्स आती हैं जो उस वक्त रोज़ा खोलने से पहले ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं। आप जो मांगेंगे वो एक माँ की तरह आपकी बात मानेंगे। अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार देता है, और हमारी दुआओं को बस वो कबूल करे, जितनी भी हमारी जायज़ हाजत है उन्हें कबूल फरमाएं। बेशक, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए कि हमें ये रोज़े रखना नसीब होगा, और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये करेंगे हम इन रमज़ानों में ऐसा कुछ भी नहीं करें जो कि सही में अगर देखा जाए तो जो हमारी आम ज़िंदगी में हम जो करते हैं, बहुत सी चाहते जाने अनजाने में सगीरा और कबीरा गुनाह हमसे हो ही जाते हैं। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे ऐसा कुछ भी ना हो जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो। आमीन। सुम्मा आमीन। जो हमें साबिर बनाता है, सब्र पैदा करता है हमारे अंदर, कि इतनी सारी पकौड़ियाँ तली जा रही हैं, इतनी सारी खाने की चीज़ें, लेकिन हमसे खा नहीं सकते। इसमें ऐसा होता है कि मतलब एक चाहे आपके सामने कुछ नहीं भी पकवान आ जाए, एक अलग सा कंट्रोल आपके अंदर ने अल्लाह पाक ने दिया है। हमें लगता है हम ये कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और वो जो जज्बा होता है ना, उसमें आपके सामने कुछ भी ले आओ आप उसको टच भी नहीं कर सकते। सब चीज़ें आपके सामने ही, मगर आप नहीं खाएंगे। एक टाइम मुकर्रर है, एक वक्त मुकर्रर है जिसमें आपको वो चीज़ लेनी है, तो आप उसी टाइम में ही लोगे, उससे पहले आप सोच भी नहीं सकते। यही कंट्रोल अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, ये सब्र शुक्र अगर अपनी ज़िंदगी में अपनाएं पूरे साल, तो कितने हम अच्छे और पक्के सच्चे मुसलमान बनेंगे।
अल्लाह पाक ने तो ये महीना बनाया ही इसीलिए कि कम से कम इस महीने की प्रैक्टिस में इंसान अपनी बुरी आदतें छोड़ दे, इस चीज़ से कुछ सीखे। लेकिन बस ये कहेंगे कि हमारे गुनाह हैं कि हम बस इस एक महीने को बहुत अच्छा मानते हैं, इस महीने को वो सब चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमें अल्लाह पाक ने हमें बताई, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, हम वो सब चीज़ें फॉलो करते हैं। मगर ये महीना ख़त्म होते ही हम सोचते हैं जैसे कि शैतान आज़ाद हो गया। ये चीज़ अगर सोच हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए, अगर हम ये सोचें जो हम 1 महीने कर सकते हैं वो बाकी के 11 महीने क्यों नहीं, वो भी तो कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको ये तौफीक दे कि जो हम इस महीने कर रहे हैं वो आगे आने वाले 11 महीनों में भी वही फॉलो करें। तो देखिए गर्मा गर्म पकौड़े छन के निकल रहे हैं और कुछ ही देर बाद जब रोज़ा खोलने का वक्त होगा तो उसके बाद हम सब अफ्तारी करेंगे साथ में। और साइमा साहिबा का दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है हमें हमारी पूरी टीम को इफ्तार कराया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि मेहमान अल्लाह पाक की रहमत होते हैं और मेहमानों के आने से आपके घर में बरकत आती है, रहमत आती है। तो ये हम आप लोगों की मैं एहसानमंद हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारे साथ में अफ्तार करने का और हमें करवाने का मौका दिया। इसके लिए हम आपके बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह। रमज़ान में जो दस्तरखान सजता है उसकी ज़ीनत है रूह अफ़ज़ा, यानी कि अगर आप इफ्तार के लिए आपने अपना दस्तरखान सजाया और अगर वहाँ पे रूह अफ़ज़ा नहीं दिख रहा है तो कुछ ना कुछ हमें कमी नज़र आती है। तो देखिए ये हमारे साथ हैं, आपका नाम बताइए। आयरा हमारे साथ हैं और ये रूह अफ़ज़ा बना रही हैं। आयरा आपको कितना पसंद है रूह अफ़ज़ा? मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से बहुत पीती हुई है। ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैं बहुत पीती आ रही हूँ एंड इसका टेस्ट अभी भी ज़रा सा भी नहीं बदला है। इट हैज़ बीन द सेम सिंस आई वाज अ चाइल्ड एंड इट इज़ माई चाइल्डहुड ड्रिंक इंडीड। देखिए कितनी प्यारी बात इन्होंने की कि ये बचपन से लेके अब तक इनकी जो ड्रिंक है बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा के टेस्ट में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही कदीम ड्रिंक है, बहुत पुराना है रूह अफ़ज़ा, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो वैसे ही का वैसे ही है। इसमें थोड़ी सी भी कंपनी ने छेड़छाड़ नहीं की और यही जो है इसकी यूएसपी है, इसकी खासियत है, जो कि हर शरबत में, हर ड्रिंक में इसको सबसे अलग बनाया जाता है। और इसके हर तरह के जो है आप आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको दूध में यूज़ कर सकते हैं, आप नींबू मिला के यूज़ कर सकते हैं। तो रूह अफ़ज़ा की खासियत है कि वो हर चीज़ के साथ मिक्सअप हो जाता है, जल वल कर जाता है और जो जायका रूह अफ़ज़ा से मिलता है वो शायद ही किसी ड्रिंक में हमें महसूस होता होगा। तो देखिए ये रूह अफ़ज़ा बना रही हैं और कुछ ही देर में रूह अफ़ज़ा जो है हमारे दस्तरखान में भी रखा जाएगा। और इसका जो टेस्ट है वो बड़ा अलग है, बहुत ही लाजवाब होता है। सबसे ज़्यादा ये कि ये बिल्कुल रिफ़्रेशिंग है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। फ्रूट चाट भी एक बेहद लाजवाब डिश है और ख़ास तौर से शाम में जब हम रोज़ा खोलने के लिए बैठते हैं तो उस वक्त की एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे फ्रूट चाट भी बन रहा है और साइमा जी आप जो है फ्रूट चाट किस तरह से बनाती हैं? आज साइमा जी से जानने की कोशिश करेंगे। हम फ्रूट चाट इस तरह बनाते हैं कि 4-5 तरह के फ्रूट्स जो कि स्पेशली मेरे बच्चों को पसंद है, वो सारे फ्रूट्स कलेक्ट करने के बाद फिर उनको हम इसमें स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं। फिर उसके साथ उसकी टेस्ट बढ़ाने के लिए उसके अंदर फ्रूट चाट मसाला और लेमन डाल कर उसको मिक्स करके फिर सर्व करते हैं। तो रमज़ानों में पसंद किया जाता है ना, जो एकदम रोज़ा खोलने के साथ पसंद किया जाता है, वो है फ्रूट चाट और एक शिकंजी भी और ये रूह अफ़ज़ा स्पेशली, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं हो ना तो वो आपको लगता है कि आपने कुछ खाया ही नहीं है, आपने कुछ पिया ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो जब रोज़ा खोलते हैं ना तो रूह अफ़ज़ा इतना पिया जाता है कि फिर उसके बाद फिर दिल ही नहीं चाहता कि आप और भी कोई चीज़ खाओ। मेरे साथ तो यही होता है, बाकी बच्चे तो जो खाते हैं वो पकौड़ियाँ खाते हैं। रूह अफ़ज़ा बिल्कुल कंप्लीट कर देता है, बिल्कुल सारी उसमें इतनी एनर्जी है माशाल्लाह से रूह अफ़ज़ा में। मैं अपने बचपन से पी रही हूँ उसको और मुझे आज तक उसके टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं लगा है।
और हम भी कई अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे दूध के साथ भी बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और सिंपल पानी और लेमन इसके साथ भी बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। रूह अफ़ज़ा को जिस तरह भी पियो वो हर रूह तरह अफ़ज़ा सबके साथ जो है मैच कर जाता है, ये यही उसकी खासियत है कि रूह अफ़ज़ा हर किसी के साथ मैच कर जाता है, चाहे आप दूध में डालिए, पानी में डालिए, नींबू में डालिए, आइसक्रीम में डालिए, हर किसी के साथ आपको अलग ही टेस्ट मिलता है। देखिए हमारे साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, और इन्होंने भी रोज़े रख रखे हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है कि इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं, और लेकिन अपनी इबादतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और ये हम बातचीत करेंगे बच्चों से, जानने की कोशिश करेंगे अपने एग्ज़ाम्स की टाइमिंग और इबादत और स्कूल, ये सारी चीज़ें वो किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। इनाया, आप बताइए कि आप कैसे मैनेज कर पा रही हैं, आपके तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि जो फ़र्ज़ है वो सबसे छोटी चीज़ है जो हम पूरे कर सकते हैं। तो इसलिए लाइक एंशिएंट टाइम्स में वो वॉर में भी जाते थे फास्टिंग के थ्रू, तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कुछ नहीं है उसके मुताबिक। तो मेरे हिसाब से कि बहुत लोग ऐसे जो नहीं करते, बट मैं अपना ये मानूंगी कि मैं और मेरे दोस्त, तो हम लोग फास्टिंग करेंगे और एग्ज़ाम भी साथ साथ देंगे, चाहे एग्ज़ाम हो ना हो, हम लोग फास्टिंग अपनी कांस्टेंट रखेंगे। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बात कही इन्होंने कि एग्ज़ाम्स कुछ भी नहीं है। जिस तरह से पुराने ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, तारीख गवाह है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने रोज़े नहीं छोड़े, और एग्ज़ाम बहुत ही छोटी सी बात है इन बच्चों के लिए। हमारे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। इब्राहिम, आप बताइए कि आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं। मेरे रोज़े बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? रिदा। रिदा, आपके एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं और साथ ही साथ इबादत भी कैसी चल रही है? अल्लाह को याद करना तो हमारा फ़र्ज़ है, और अल्लाह को याद करने पर मुझे अच्छा लगता है, और उनसे ही तो दुआ मांगी कि हमारे एग्ज़ाम अच्छे जाएं, हमारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ। तो बात कही है कि अल्लाह को अगर ये अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे तो फिर इनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ये बड़ा मासूम सा जवाब था। आपसे जानेंगे कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं और अल्लाह ताला को आप किस तरह से इस बीच पे याद कर पा रही हैं, इबादत आप कैसे कर रही हैं? एग्ज़ाम्स एक तरफ है और इबादत करना एक तरफ है। इबादत करना तो कंपलसरी है ना, नेसेसरी है, फ़र्ज़ है, तो वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए बच्चों ने कितनी प्यारी बात कही कि एग्ज़ाम्स होते रहेंगे लेकिन रोज़े फ़र्ज़ हैं और हम रोज़े नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आज की भी जो जनरेशन है वो अल्लाह के बेहद करीब है। बस हमें जो है पहचानना होगा कि हमारे बच्चे जो हैं सही राह पर चले। देखिए इफ्तार की तैयारियां एकदम अपने उरूज पर हैं और कुछ ही देर में अजान हो जाएगी और हम सब मिल कर के रोज़ा खोलेंगे। रोज़े की एक अपनी खूबी होती है, हर रोज़ा हमारे लिए बेहद अहम होता है। अगर बात की जाए पहले रोज़े की तो हमारे पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। और आपको सुन कर के बहुत खुशी होगी कि सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते हम रोज़ादारों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो हमारे चाहे जितने भी बड़े से बड़े गुनाह हो, छोटे से छोटे गुनाह हो, अल्लाह हमारे हर गुनाह को माफ़ करता है और 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और साथ ही साथ जो नफ़ल नमाज़ें होती हैं, हम जो नफ़ल पढ़ते हैं, नफ़ल नमाज़ों का हमको सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है और फ़र्ज़ नमाज का सवाब हमको 70 गुना हमें बढ़ा करके दिया जाता है। तो कितनी प्यारी बात है और अल्लाह ताला कितना ज़्यादा रहीम व करीम है हम सब के लिए, वो कितना सोचता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला की हम इबादत करें। बेशक हम इंसान हैं, हम अल्लाह की उस तरह से इबादत नहीं कर सकते जितना कि फ़रिश्ते करते हैं, जितना अल्लाह ताला चाहता है, लेकिन हम क्योंकि इंसान है, बेशक हमसे गुनाह भी हो जाते हैं। तो अल्लाह से बस हमारी यही दुआ है कि वो हमारी टूटी फूटी जैसी भी हम इबादत करते हैं, अल्लाह हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। दोस्तों, जो इफ्तार का लम्हा होता है बेहद जज्बाती होता है, क्योंकि उस वक्त रोज़ादार जो है अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है, अपनी जायज़ हाजत पूरी होने की दुआएं मांगता है। और एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर रोज़ादार इफ्तार से पहले दुआ मांगे अल्लाह के आगे तो अल्लाह ताला 10 लाख लोगों के गुनाह माफ़ कर देता है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी उन 10 लाख लोगों में शामिल कर ले जिनके वो गुनाह बख्श रहा है। तो ये बड़ा ही एक
खूबसूरत सा मंज़र होता है। जब रोज़ादार अपनी हाजत के लिए अल्लाह के आगे हाथ फैलाता है, गिड़गिड़ाता है, तो ज़ाहिर सी बात है आंसू भी आते हैं, क्योंकि हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, ज़िद करते हैं कि हमारी हाजत को पूरी करे। और बेशक अल्लाह हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो हम अल्लाह के आगे ही ज़िद करेंगे, रोएंगे कि हमें हमारी हाजत पूरी कीजिए, हमारी दुआएं कबूल कीजिए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इफ़्तार के वक्त जो है शरबत ठंडा नहीं है, पकौड़ियाँ ठंडी हैं, गर्म नहीं है, फ्रूट चाट नहीं बन पाया, इन सब चीज़ों से कुछ देर के लिए अपने दिल दिमाग को हटा लें और इफ़्तार के वक्त दुआएं मांगे, अल्लाह से अपनी गुनाहों की बख्शीश करवा लें। और यही एक मौका है कि अल्लाह जो है हमें सुनता है, जैसा कि हमने बताया कि 10 लाख लोगों के वो गुनाह बख्शता है। तो हम दुआ करें अल्लाह ताला से कि हम और हमारे घर के लोग उन 10 लाख लोगों में शामिल हों जिनके वो गुनाह बख्श रहा है। तो आइए अब हम सब मिल कर के दुआ करते हैं और उसके बाद रोज़ा इफ्तार करते हैं। खजूर की ये ख़ासियत है कि खजूर हमें एनर्जी देता है और हमारे हुजूर सबसे ज़्यादा खजूर को पसंद किया करते थे। और खजूर से रोज़े खोलना सुन्नत बताया गया। अगर आपके दस्तरखान पर कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ खजूर है, तो भी अल्लाह आपके रोज़े को कबूल करेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास लंबा चौड़ा अगर आप दस्तरखान सजाएंगे तभी आपकी इबादत कबूल होगी, रोज़े कबूल होंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप सिर्फ खजूर से भी रोज़ा खोलते हैं तो भी अल्लाह आपके रोज़े को कबूल करेगा, क्योंकि हुजूर की ये बेहद पसंदीदा चीज़ों में से एक है। तो दोस्तों आज हम मौजूद थे सेक्टर 137 में साइमा खान साहिबा के यहाँ, और हमने उनकी फैमिली के साथ रोज़ा खोला। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सब के रोज़ों को, हमारी इबादत को कबूल फरमाए। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।